दिल के मुर्दा होने के कई मनाजिल है, कई दर्जे, कई स्टेज हैं। उन दर्जे और स्टेज में छठा स्टेज इरादे के बाद अर्रिजा का मरहला और दर्जा है। इरादा उस वक्त रिजा बनता है जब उसमें खुशी का एहसास भी शामिल हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे वजूद और दाखिली एहसासात, इंटरनल फीलिंग ने इस इरादे को कबूल कर लिया है, यानी अब उस काम को सरअंजाम देने के लिए मन में राहत, सुकून और इत्मीनान पैदा हो चुका है। जिस इरादे के पीछे फिक्र और ख्याल खड़े हों, उसकी अंजाम दही में जब खुशी और कबूलियत के जज्बात भी शामिल हो जाए तो उसे रिजा कहते हैं। दिलों के मुर्दा होने के सफर में 7वां मरहला अख्तियार का आता है। इंतखाब तो पहले बंदा कर चुका है, इंतखाब तो बंदे ने अलहम और फिक्र के दरमियान कर लिया था, तभी तो इरादा किया। फिर वो बंदा इरादे के बाद रिजा पर भी आ गया। रजा से गुजर कर अब इंतखाब नहीं रहा, बल्कि अब ये अख्तियार, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, जिस चीज को उसने चॉइस कर लिया है, जिस चीज की वो ख्वाहिश कर चुका है, अब उसकी वो तकमील भी कर रहा है और उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है। बस ये ख्वाहिश है, यानी उसके बातिन और ध्यान में अब ये पुख्ता हो गया है और बाकी तमाम चीजों पर उसे तरजीह दे दी है। उसको अख्तियार कहते हैं। अल अख्तियार के बाद अन्नियह का मरहला आता है। नियत को इंटेंशन कहते हैं। आमतौर पर अल अख्तियार के बाद अन्नियह यानी नियत का मरहला आता है। इस मरहले पर नियत उस चीज की होती है कि जो ख्याल और इरादा, ख्वाहिश, पसंद और तरजीह एक अरसे से चली आ रही थी, अब वो ऐसे मकाम पर पहुंच गई है कि बंदे ने उसे अमली शक्ल देने का फैसला कर लिया। उसे नियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए पहले तैयारी करते हैं, उठते हैं, वुजू करते हैं और फिर सुन्नतें पढ़ते हैं, लेकिन फराइज की नियत बिल्कुल शुरू में नहीं करते, बल्कि ऐन उस वक्त करते हैं जब तकबीर तहरीमा कहना होती है। इसलिए कि नियत फेल की अमली शक्ल और अदायगी से पहले की जाने वाली आखिरी चीज होती है। पिछले सारे मराहिल की सिमत वही होती है, मगर वो मराहिल नियत में शुमार नहीं होते। नियत के मामले में अहनाफ, शवाफे और दिगर मज़ाहिब में फर्क है। अहनाफ ने जबान की नियत को सुन्नत और दिल की नियत को वाजिब कहा है। शवाफे कहते हैं कि सिर्फ दिल से नियत कर ली तो काफी है, जबान से अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं। ये एक अलग बहस है। बहरकैफ नियत कल्बी भी काफी है, जो कि आखिरी लम्हे में अमल शुरू करने से पहले उस वक्त की जाती है जब सारे मराहिल मजबूती से मुकम्मल हो चुके होते हैं। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। इस तरह की दीनी और अच्छी वीडियोस बर वक्त पाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।